नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आज फिर से हाजिर हूं अजामिल की कहानी, अजामिल की कथा, अजामिल की भगवत कथा को लेकर। कैसे यमदूत आते हैं और कैसे अजामिल की फिर भगवत पार्षद द्वारा मुक्ति होती है। आइए जानते हैं विस्तार से पूरी कहानी। इस कहानी का स्रोत श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। वो वैश्या के प्रसंग को देखकर बहुत ज्यादा आसक्त चित्त और वैश्यागामी और पूरा का पूरा दूषित सदाचार वाला हो चुका था। वह इतना गिर चुका था कि रात दिन वैश्या का सहवास करता, उसी के पास रहता, उसको रिझाने के लिए लोग राहगीरों को लूटता था, उनकी हिंसा करता था, उन्हें मार देता था, धोखाधड़ी से धन लाकर वैश्या को संतुष्ट करता था। निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बहुत से प्राणियों की हिंसा कर चुका था, बहुत से लोगों को मार चुका था, बहुत से लोगों को लूट चुका था और बहुत से प्राणियों का पाप कर्म एकत्र कर चुका था। अब उस वैश्या के साथ जो बच्चे पैदा हुए, उन्हीं के लालन पालन में उसका समय नष्ट हो गया। बहुत बड़ी आयु का लंबा भाग उसने उन्हीं के लालन पालन में बिता दिया। अब वह 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका था। उसने वैश्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। उसमें सबसे छोटे का नाम नारायण रखा था। ये उसने स्वयं भी नहीं रखा था। कैसे रखा गया था इसका नाम? देखिए, जब भगवान अहित पर, अनधिकारी जीव पर कृपा करते हैं तो साधु समागम होता है। श्री भक्तमाल कथा में इनका चरित्र है। एक बार भगवत प्रेमी महात्माओं की साधु मंडली आती है और गांव में, तो कन्नौज होते हुए उस नगर में पूछा, कोई पवित्र ब्राह्मण हो जिसके यहाँ हम भिक्षा ले सकें, जिसके यहाँ एकांतिक बगीचा हो। तो विनोद करने वाले, उपहास करने वाले, मजाक करने वाले लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा पवित्र तो अजामिल ब्राह्मण है और बगीचा तो बहुत ही अच्छा है। और बगीचा वैश्या का था, इसलिए लोगों ने महात्माओं के साथ मजाक किया। महात्माओं ने बगीचे में आरती पूजा शुरू कर दी जाके। उधर अजामिल 2-4 पशुओं को मारकर हिंसा करके ला रहा था। बगीचे में जाता है, देखा साधु महात्मा। ये तो जानता था कि साधु महात्मा होते क्या हैं। उसने मृग आदि को जो मारा था उन्हें दूर फेंका और बोला भगवान, रो पड़ा और बोला भगवान, आज मुझ नीच अधम का कौन सा सौभाग्य उदय हुआ है जो इतने प्रेमी महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं तो बहुत नीच हूं, आप यहाँ कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि गांव के लोगों ने बताया कि तुम उत्तम कुल के ब्राह्मण हो। तो उसने कहा कि प्रभु, आप देख ही रहे हैं हम कैसे उत्तम ब्राह्मण हो सकते हैं। वैश्या के साथ रहते हैं, हिंसा और लूटपाट से अपना पेट पालते हैं। मेरी तो दुर्गति हो चुकी है। उन्होंने कहा अब तो कोई साधन बन नहीं सकता। अब हम तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहे हैं, एक पुत्र और होगा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। और संतों ने उस जगह से अपना आसन उठाया और वहां से निकल लिए, क्योंकि अपवित्र स्थान में भगवान का भोग भी नहीं लगा सकते थे। कुछ समय पश्चात 10वां पुत्र होता है, उसका नाम नारायण रखा जाता है। सबसे छोटा था, इसलिए प्यार दुलार भी अजामिल का उस पे स्वाभाविक था। अब वह अपने इस बालक पर 88 वर्ष का वृद्ध अजामिल बहुत ज्यादा आसक्त था उस बच्चे पर, और बड़ी श्रद्धा भी थी, क्योंकि संतों ने कहा था नारायण नाम रखना। बहुत प्यार करता है, संपूर्ण हृदय अपने बच्चे को दे दिया। अब वह बच्चा तोतली भाषा में बाल सुलभ खेल करता, बात करता, तो अजामिल उस पे आसक्त हुआ। अजामिल अब उसी के साथ रहता था, खाता था, पीता था और ज्यादातर समय उसी के साथ रहता था। अब जिसको पता नहीं है कि असावधान व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रहार होता है, मृत्यु सिर पर आ पहुंची। मूर्ख और बूढ़ा अजामिल, मृत्यु का समय जब आया तो थोड़ी दूर पर बालक खेल रहा था। बोलने की हिम्मत थी, एक आवाज लगाई, नारायण। अपने बच्चे को बुलाया। अजामिल ने देखा कि भयंकर यमदूत हाथ में
फांसी लिए हुए भयानक सिर मुंह देखकर ही उसकी शौच लघुशंका यानी टॉयलेट निकल जाता है उसका। यमदूत इतने भयानक होते हैं। व्याकुल उठा, ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। अब देखिए संतों की बलिहार कैसे अंत में आखिरकार बात बच जाती है। जैसे ही नारायण को पुकारा, आके दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के 2 पार्षद तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। झटपट आकर यमदूतों की फांसी काट दी जाती है। यमदूतों की फांसी काट दी जाती है उन पार्षदों के द्वारा। उन्होंने अजामिल के सूक्ष्म शरीर को यानी आत्मा को खींचना शुरू किया था, तब तक भगवान के पार्षद आ गए और फिर बलपूर्वक डांटा, बोले ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के इस धर्म विधान का निषेध करने वाले तुम कौन हो? भगवान धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला इस त्रिभुवन में कोई नहीं हुआ। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम क्यों रोक रहे हो इस महापापी को नरक ले जाने से? देखने में तो तुम देवता जैसे लगते हो। तुम्हारे 4 भुजाएं हैं, कमल के समान नेत्र हैं, पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए, कानों में कुंडल हैं, सिर पे मुकुट है, धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र सब कुछ धारण किए हुए हो। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग आखिर रोक क्यों रहे हो? यमदूतों ने जब इस प्रकार पूछा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर गंभीर वाणी में उनसे कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ कि धर्म का लक्षण क्या है? तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का तत्व क्या है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं या उनमें से कुछ? यमदूतों ने कहा कि आपने पूछा धर्म का लक्षण क्या है, तो वेद जिन कर्मों का विधान करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और वेद जिसे रोकते हैं, निषिद्ध करते हैं, उसे अधर्म कहते हैं। और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवान के श्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है जगत के कल्याण के लिए। जगत के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से सभी प्राणी पदार्थ ओतप्रोत हैं। सभी की मनोवृत्तियां तीनों गुणों में रहती हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से कर्म होते हैं। उसके अनुरूप उनका विभाजन होता है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्र, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये सब गवाही होते हैं। रात दिन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों की गवाही होती है सूर्य के द्वारा। अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये गवाही होती है। एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब होता है, एक एक क्षण के कर्म का हिसाब होता है। इनके द्वारा पता चल जाता है कि ये धर्मात्मा है या अधर्म है। फिर दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने पाप कर्म का दंड जरूर भोगते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करता है, गुणों से संबंध होता है, उसे सारे पापों का कर्म भोगना पड़ता है, उसका दंड भोगना पड़ता है। कोई भी देहवान ऐसा नहीं जो पाप ना करे या पुण्य ना करे, और जो पाप या पुण्य करता है उसे भोगना ही पड़ता है। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म या धर्म करता है, परलोक में उसका वैसा ही फल भोगना भी पड़ता है। हे देव श्रोमणियों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों के भेद के कारण इस लोक में 3 प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा, और पुण्य और पाप दोनों से युक्त। उसका परिणाम यह होता है पुण्यात्मा सुखी और पापात्मा दुखी, और पुण्य पाप में सुख और दुख उन दोनों से युक्त होता है। वर्तमान समय में किया गया आचरण भविष्य का परिणाम तय कर देता है। वर्तमान में किया गया आचरण भविष्य में इसकी दुर्गति होगी या सदगति होगी। हम जो भी काम करते हैं तो उसका भविष्य में फल हमें मिलता ही है। हमारे स्वामी सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं, जो मन से सबको देख लेते हैं।
और उसी के अनुसार वो दंड देते हैं। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यमराज स्वयं सबके हृदय में विराजमान है। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मान बैठता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव पूर्व जन्मों की याद को भुलाकर इस शरीर में यानी वर्तमान में जो भी कर्म करता है उसको दंड भोगना ही पड़ता है। सिद्ध पुरुषों, जीव शरीर से 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना चलना फिरना आदि काम करता है और 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का भोग करता है। 16वें मन के साथ 17वां स्वयं मिलकर अकेले ही ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री इन तीनों से विषयों का भोक्ता रूप से दंड भोगना पड़ता है। जीव का 16 कला और 3 गुणों वाला ये सूक्ष्म शरीर बार बार जन्म बार बार मरण यही भोगता है। बार बार हर्ष, बार बार शोक, भय, पीड़ा, जन्म मृत्यु ये भोगना पड़ता है। कामवश पाप करता है, काम से प्रेरित होकर क्रोधवश पाप करता है, लोभ से पाप करता है, मोहवश पाप करता है, अहंकारवश पाप करता है, ईर्ष्यावश पाप करता है। इन सब के द्वारा पाप कर्म करता है और उसे भोगना पड़ता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में फंस करके मारा जाता है, अगर रेशम का जाल ना निकाले तो वो ना मारा जाए, उसी तरह कर्म के जाल में फंस करके मनुष्य मरता है, यह मोह का शिकार बनता है। कोई भी शरीरधारी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी से स्वाभाविक माया विवश करके कर्म कराती है। जीव को पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार ये शरीर प्राप्त होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। उसी के अनुसार उसकी वासनाएं होती हैं, उसी के अनुसार उसकी क्रियाएं होती हैं और उसी के अनुसार उसका भोगना होता है। देव शिरोमणियों, आप जानते हो कि अजामिल बहुत पापी है वर्तमान में। पहले यह शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार सद्गुण से संपन्न था, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, इंद्रियों को संयमित करता था, पवित्र था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि, प्रदत्त पुरुषों की उपासना की थी, समस्त प्राणियों का उपकार चाहता था। पर एक दिन ये अपने ब्राह्मण पिता के आदेशानुसार वन में गया, वहां से कुछ लेकर लौट रहा था। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट वैश्या किसी कामी पुरुष से निर्लज्जता पूर्वक विहार कर रहा है। वैश्या ने शराब पी रखी थी, वह भी मतवाली हो रही थी। पुरुष के साथ ऐसे देखकर अजामिल का मन चंचल हो उठा। अब ये लाख उपाय किया अपने मन को संभालने का, लेकिन ये काम के वशीभूत हो जाता है। यद्यपि बहुत गहरे ज्ञान का प्रयोग किया, परंतु काम वेग से विचलित होकर ये मन को न रोककर पूरी शक्ति से वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या को निमित्त बनाकर काम नामक पिशाच ने इसका सर्वनाश कर दिया। अब ये शास्त्र संबंधी सारी चेष्टाएं छोड़कर वैश्या में लग गया, उसी के साथ सहवास, और उसकी घर की सारी संपत्ति वैश्या को दे दी और वैश्या के ही पास रहने लगा। अब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से वैश्या को प्रसन्न करना, धीरे 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 चोरी, हिंसा, जुआ, शराब सब कुछ करने लगा। ये स्वच्छंद चारणी उल्टा वैश्या के अधीर होकर इसने सारे शास्त्र विरुद्ध आचरण किए। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन किया, स्वच्छंद पापाचरण किया, ये शास्त्र निंदित कार्य किए। ये वैश्या के मल समान शरीर अन्न से पला, इसलिए अब हम इसे ले जाएंगे और नरक में यातना देकर इसको पवित्र करेंगे। हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, वहां जाकर यह दंड भोगेगा, तब पवित्र होगा। यह सुनकर भगवान के पार्षद हंस दिए और कहा, यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम धर्मराज के दूत हो और पूर्ण धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम एक निरपराध को दंड दे रहे हो। भला निरपराध को दंड कैसे दिया जा सकता है? जिस समय इसने अपने अंतिम समय अपने पुत्र को बुलाया नारायण, उसी समय उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। ये बात समझो।
कोई भी तपस्या इतनी पवित्र नहीं कि सारे पाप नष्ट कर सके। केवल नाम जापक ही ऐसा कर सकता है कि मृत्यु के समय यदि भगवान का नाम लिया जाए, हृदय से भगवान को पुकारा जाए, तो सारे पाप तत्काल उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। यह विश्वासघात होगा इसके साथ यदि मैं तुम्हें इसे ले जाने दूंगा। एक जन्म का नहीं, जब इसने मेरे हरि का नाम उच्चारण किया तब इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो गया। एक पैसा नहीं लगता है, एक रुपया नहीं लगता है। आप नहाए हैं या नहीं नहाए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कृष्ण का नाम लिया है, राधा राधा जपा है या शिव शिव जपा है, फर्क इससे पड़ता है। करोड़ों जन्मों के पापों का इस व्यक्ति ने प्रायश्चित कर लिया जब इसने नारायण का नाम लिया था। जिस समय 4 अक्षर का नाम पुकारा नारायण, उसी समय ये पूर्ण निष्पाप हो चुका था, पूर्ण निष्पाप हो चुका था, समस्त पापों का प्रायश्चित हो चुका था। ये भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से कहा। अब इस बात पर बहुत ध्यान दें। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी, ऐसे लोगों का संगी, स्त्री, राजा, पिता, गौ हत्या, चाहे जितना बड़ा पाप किया गया हो और भगवान की शरण में आकर उच्चारण कर दे हरि 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 हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, बस उसी समय पे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी समय पे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अजामिल जी ने देखा कि यमदूत अंतर ध्यान हो गए। भगवान के दिव्य 2 पार्षद पास में विराजमान हैं। साष्टांग चरणों में दंडवत किया और कुछ कहना चाहता था। मानो अजामिल ये कहना चाहता था कि हमने अभी तो भगवान को नहीं पुकारा, पुत्र के बहाने नारायण नाम निकल गया तो आप भगवत पार्षद का साक्षात्कार हो गया। यम की त्रास और फांस से बच गए। अगर हमें कुछ सेकंड ही, कुछ क्षण हमें समय मिल जाए तो भगवान का नाम तो कम से कम पुकार ही लूं। उसी समय भगवान के पार्षद अंतर ध्यान हो जाते हैं, यानी वहां से गायब हो जाते हैं। अजामिल सीधे वहां से कन्नौज से सीधे हरिद्वार पहुंच जाता है और हरिद्वार में गंगा स्नान करके एकांत क्षेत्र में बैठकर भगवान के नाम का ध्यान करता है। क्योंकि भगवत पार्षदों के दर्शन और संभाषण से संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके थे, इसलिए बुद्धि पवित्र हो चुकी थी। तत्काल योग मार्ग में बुद्धि स्थित हुई और नामाकार वृत्ति हो गई। नामाकार वृत्ति बुद्धि को समस्त विषयों से पृथक करके नामाकार कर दिया गया, नाम में तन्मय कर दिया। जैसे ही नाम में बुद्धि तन्मय हुई तो मल भस्म हो गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब नष्ट हो गया। जैसे ही तृणातीत हुई उसी समय देखा कि 4 भगवत पार्षद आ चुके हैं। पहले 2 थे, अब 4 थे। अब 2 परिचय वाले थे और 2 अन्य थे। अजामिल उन्हें साष्टांग दंडवत करता है। फिर से भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम्हें परम पद की प्राप्ति हुई है, तुम नामाकार वृत्ति करना चाहते थे इसलिए कुछ समय दिया, चलो अब भगवान का विमान आया है। वैकुंठ आदिपति भगवान श्री नारायण ने आपको पुकारा है। हाथ पकड़ के उस पर बिठाते हैं और सीधे भगवान के धाम को अजामिल चला जाता है। पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो अजामिल को परम धाम और परम पद मिला। तो दोस्तों ये थी अजामिल की कहानी। लेकिन अभी रुकिए, अजामिल की हम पूर्व जन्म की कहानी भी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। ये अजामिल पूर्व जन्म में एक ऋषि यानी ब्राह्मण ही था। बड़ा वेदज्ञ था, कर्मकांडी था, सर्व गुण संपन्न था, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था। बस एक ही कमी थी, कथा कीर्तन कभी सुनता नहीं था। एक दिन कथा में जाकर बैठ गया तो कथा में भगवान व्यास की उत्पत्ति का प्रसंग आता है। भगवान के महर्षि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से कैसे भगवान व्यास का अवतरण हुआ, यह प्रसंग आया। यह प्रसंग सुनकर महर्षि पाराशर की हंसी उड़ाने लगता है।
ये देखो कैसे ये अच्छे रहे। अजामिल पराशर की हंसी उड़ाने लगता है। मछली के पेट से पैदा हुई कन्या निषाद राज के द्वारा पालित पुरुष की कन्या सत्यवती, और सत्यवती से उन्होंने पुत्र उत्पन्न कर दिया। कन्या की कन्या बनी रही, ऋषि के ऋषि बने रहे, और व्यास जी भगवान हो गए। वाह, अच्छा हुआ। इसका मतलब है पाप पुण्य की व्यवस्था सब छोटे लोगों के लिए है, बड़ों लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह इसने महर्षि पराशर का उपहास यानी मजाक उड़ाया था। उसी समय ऋषियों को रोष हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं ऋषि, तो बोले कि तू अपने धर्माचरण का बड़ा अहंकार रखता है, तो तुम्हें अब इन महर्षि के पाप के धर्माचरण करने के साथ साथ भी तेरा पतन हो जाएगा और तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हाहाकार कर उठा। ये डर गया, तो फिर महात्माओं ने कहा कि ये महात्मा लोग ही तुम्हें उबारेंगे। ये थी इसके पिछले जन्म की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और 1 सेकंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में भी दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।